गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री से। हिस्ट्री का चैप्टर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर 1, 2 और 3 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल चुके हैं। चैप्टर 4 से आइए कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। भारत में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन पहला है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ए 1877 में, बी 1978 में, सी 1778 में, डी 1888 ईस्वी में। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1878 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? शस्त्र अधिनियम आर्म एक्ट कब पारित हुआ? ए 1886 में, बी 1877 में, सी 1878 में, डी 1879 में। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1878 में। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 4 से। इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जल्दी से बताइए आप लोग आंसर लगाइए, कितना गलत है कितना सही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है, बहुत विवेक क्वेश्चन है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए? ए यूरोप, बी लंदन, सी फ्रांस, डी चीन। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लंदन गए थे। क्या दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गदर पार्टी की स्थापना ... ने 1913 में की। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था 1913 ईस्वी में? ए लाल हरदयाल, बी सीताराम राजू, सी महात्मा गांधी, डी लाल चंदन। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? आप लोग भी आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कितना सही है कितना गलत। ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? ए 1830 में, बी 1932 में, सी 1732 में, डी 1930 में। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ए 6 अप्रैल 1919 को, बी 9 अप्रैल 1919 को, सी 13 अप्रैल 1919 को, डी 1 अप्रैल 1919 को। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ए 1930 दांडी, बी 1920 भूज, सी 1930 अहमदाबाद, डी 1930 एल्बा। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1930 में दांडी यात्रा से क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और महात्मा गांधी जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ? ए 1920 फ्रांस, बी 1920 तुर्की, सी 1920 अरब, डी 1920 जर्मनी। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1920 तुर्की। क्वेश्चन नंबर 10, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए गुरुदयाल 1916, बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी लाला हरदयाल 1913, डी सोहन मित्र 1918। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, रंपा विद्रोह कब हुआ?
रंपा विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा हुआ, 16 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। A 1917, B 1916, C 1918, D 1919। तो क्वेश्चन 11 करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा B 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मैकडोनाल्ड, बी है सर जॉन साइमन, सी है एलन हेस्टन, डी है रिचर्ड अस्ट्रेजी। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी सर जॉन साइमन। देखिए साइमन इसमें लगा हुआ है, साइमन कमीशन पूछा है अध्यक्ष कौन है, तो जहाँ साइमन में देखिए आंसर लगा दिएगा सर जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? 13 का ऑप्शन ए है इजराइल के, बी ईरान के, सी तुर्की के, डी मिस्र के। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी तुर्की के। तुर्की के देश को क्या कहा जाता है? खलीफा, शासक को। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंद स्वराज किनकी रचना है? हिंद स्वराज किनकी रचना है? ए महात्मा गांधी की, बी जवाहरलाल नेहरू की, सी रविंद्रनाथ टैगोर की, डी भगत सिंह की। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 15 है, चौरा चौरा हत्याकांड, चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ? क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ? ए 5 फरवरी 1922 को, बी 5 फरवरी 1921 को, सी 6 फरवरी 1922 को, डी 6 फरवरी 1921 को। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 16, साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग भारत कब आया? ए जनवरी 1928 ईस्वी में, बी फरवरी 1928 ईस्वी में, सी मार्च 1928 ईस्वी में, डी अप्रैल 1928 ईस्वी में। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी फरवरी 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? ए 23 दिसंबर 1932, बी 24 सितंबर 1932, सी 24 अक्टूबर 1932, डी 26 सितंबर 1932। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी 26 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। क्वेश्चन 18, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1848, बी 1858, सी 1885, डी 1920। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी 1920। क्वेश्चन 19, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन 19 है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1900 से लेकर 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी गांधी युग। क्वेश्चन 21 है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1909 में, बी 1919 में, सी 1935 में, डी 1947 में। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1916 में, बी 1918 में, सी 1922 में, डी 1930 में। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया?
खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? ए 1920 तुर्की, बी 1920 जर्मनी, सी 1930 फ्रांस, डी 1930 इंग्लैंड। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1920 तुर्की। क्वेश्चन नंबर 25 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? क्वेश्चन 18 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी दिसंबर 1920 नागपुर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी ने किए थे। क्वेश्चन 27 है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किए थे? जल्दी से बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी 6 अप्रैल 1930 को क्या किए थे? नमक कानून को भंग कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1885 ए.ओ. होम। 1885 में इसके संस्थापक थे ए.ओ. होम। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी 1906 ईस्वी में था मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? बिहटा 1928, सोनपुर 1929, सी है लखनऊ 1936, डी है पटना 1937। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी लखनऊ 1936। क्वेश्चन 31 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी सत्यभक्त ने। सत्यभक्त ने। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 34 है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी बोयमेश चंद्र बनर्जी। बोयमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36 है, दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून भंग किया? दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन सा कानून भंग किए थे? ए यंग, बी नमक, सी अहिंसा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी नमक कानून क्या किए थे? भंग कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किए थे? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? किसने किए थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जयप्रकाश नारायण, डी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी वल्लभ भाई पटेल। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, चैप्टर 3 से 4 से था। ठीक है, आप लोग जितना हो सेट लगा, एग्जाम आप सबका नज़दीक आ चुका है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा याद करिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, 1 नंबर गलत तो आपका ऑब्जेक्टिव का नंबर खत्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।